विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। बढ़ती जनसंख्या समस्याओं का मूल है। इस विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वयं समाज को जागरूक करने का प्रण लें। आजादी के बाद की 34 करोड़ की जनसंख्या वर्तमान में 138 करोड़ को पार कर चुकी है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चीन को पछाड़कर विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में होंगे, जबकि हमारा कुल क्षेत्रफल चीन के क्षेत्रफल का 1/3 भी नहीं है। अगर इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती रही तो अगले 10 से 12 साल में हमारी जनसंख्या 1.5 अरब को पार कर जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, तब भारत की जनसंख्या मात्र 35 करोड़ थी और आज वर्तमान में जब भारत का क्षेत्रफल घटकर मात्र 33 लाख वर्ग किमी ही बचा है, तब भारत की जनसंख्या 138 करोड़ को पार कर चुकी है। दुनिया की लगभग 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जबकि दुनिया की केवल 2.4% जमीन, 4% पीने का पानी और 2.4% वन क्षेत्र ही भारत में उपलब्ध है। यह एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि अपने देश में जनसंख्या संसाधन अनुपात असंतुलित है। जनसंख्या नियंत्रण के मामले में अब आवश्यकता यह है कि सभी राजनीतिक दल जाति, मजहब और संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में राज्यों के साथ साथ केंद्रीय स्तर पर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में मदद करें, ताकि देश की जनता को समस्याओं से छुटकारा मिल सके। राजस्थान में पहले से ही लागू है 2 बच्चा नीति। ओडिशा में 2 से अधिक बच्चों वाले शख्स को चुनाव लड़ने पर रोक। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड में भी है पहले से लागू। यूपी के अमरोहा गजरौला में ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद हर्ष फायरिंग। भाजपाइयों ने आचार संहिता का किया उल्लंघन। हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह की पत्नी जीती हैं चुनाव। जश्न में असलहे लहराए गए। हर्ष फायरिंग की अमरोहा में गजरौला थाना इलाके का मामला। केंद्र में नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पदभार संभालने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। मंत्रालय ने कहा है कि अब सप्ताह में 7 दिन काम किया जाएगा। शनिवार और रविवार को भी मंत्रालय का नियमित कामकाज होगा। ग्रेटर नोएडा के ओयो होटल में पुलिस ने की छापेमारी। ओयो होटल में चल रहा था देह व्यापार। मौके से एक युवती और 2 युवक को पकड़ा। पुलिस ने आपत्तिजनक सामान किया बरामद। पुलिस ने 4 मोबाइल, 2 DVR किए जब्त। बीटा 2 थाना पुलिस ने की कार्रवाई। भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा को लेकर नए समझौते किए गए हैं। नए समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत दोनों देश के सभी प्राइवेट कार्गो ट्रेन ऑपरेटर अब एक दूसरे के रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। नेपाल के निर्यातक प्राइवेट ट्रेन के जरिए अपना माल भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचा सकेंगे। भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क समझौता 2004 में हुआ था, लेकिन उसके बाद कई मौके पर इसमें संशोधन होता रहा। समझौते में हर 5 वर्ष में समीक्षा का प्रावधान है, जिससे कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सके। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल आने वाली बोगस दवाइयों की सप्लाई देश भर में की जा रही थी। मुंबई में इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा सुदीप मुखर्जी। पेशे से केमिकल इंजीनियर और व्यापारी है। इसने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल आने वाली दवाइयों की गोलियों सहित अनेक दवाइयों के डुप्लीकेट माल तैयार करने के लिए एक फर्जी कंपनी बनाई थी, लेकिन अब इसका यह धोखाधड़ी का खेल खत्म हो गया। इसने मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी के मड़वाडी के चांदपुर की ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखा लाखों का माल खाक हो गया और आग बुझाने में लगे फायर सर्विस अधिकारी भी घायल हो गए। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर मंद जरूर पड़ी है, लेकिन दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं देश में कल कोरोना से मरने वालों की संख्या ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में बीते 24 घंटे में 42,766 नए मरीज मिले हैं और 1,206 लोगों की मौत हो गई है। इससे एक दिन में पहले 43,393 नए मरीज मिले थे और 911 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण के निर्देश पर रविवार को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयोजित लोक अदालत में पूरे प्रदेश में 11.60 लाख से अधिक वादों का निस्तारण किया गया एवं 624 करोड़ से अधिक धनराशि का सेटलमेंट विभिन्न वादों में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राउरकेला इस्पात संयंत्र में हुए गैस रिसाव मामले में NGT के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया गया था। पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कारखानों और बॉयलर विभाग और अन्य को नोटिस जारी किए हैं।
उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सदस्य में चुनाव में नंबर 1 पर रहने वाली समाजवादी पार्टी को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। पिछले चुनाव में सभी 8 ब्लॉक प्रमुख बनाने वाली समाजवादी पार्टी पहली बार लखनऊ जिले में अपना खाता भी नहीं खोल सकी। कमजोर नेतृत्व, गलत प्रत्याशियों के चयन और प्रबंधन में चूक के कारण पार्टी को हर ब्लॉक में हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के नए और पुराने नेताओं के बीच आपसी मतभेद सोशल मीडिया पर पिछले कई महीनों से सार्वजनिक हुए। इसका असर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर भी पड़ा। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पुराने नेताओं ने दूरी बनाई। सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें डीजे सर्विस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि डीजे बजाए जाने से ध्वनि प्रदूषण होता है, वह अप्रिय और मन खिन्न करने वाला होता है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों द्वारा हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के संबंध में कोविड की स्थिति के समग्र प्रबंधन और टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा की गई। उन्होंने हिल स्टेशनों और अन्य पर्यटन स्थलों में कोरोना प्रोटोकॉल की घोर अवहेलना दिखाई वाली मीडिया रिपोर्टर और मद्देनजर सावधानी बरतने का आदेश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और राज्यों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षित व्यवहार के संबंध में निर्धारित प्रोटोकॉल को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। देश भर में पेट्रोल व डीजल के दामों की बढ़ोतरी के चलते भारी विरोध है। इसी क्रम में समाजवादी रसोई विरोध दर्शाते हुए शनिवार को बैलगाड़ी से ट्रामा सेंटर लखनऊ पहुंची। खाने की कैरेट को बैलगाड़ी में रखकर ही ले जाया गया। संचालक विकास यादव के नेतृत्व में समाजवादी रसोई ने केजीएमसी के गेट नंबर 1 पर पहुंचकर भोजन वितरण किया। साथ ही लोगों से पेट्रोल के दामों पर सवाल भी किए, जिस पर जनता ने कहा कि सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, हर ओर महंगाई है। इस समय रूस में कोविड महामारी खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। रूस के डॉक्टरों ने इसे खतरनाक और चेतावनी भरा संकेत माना है। दैनिक मामलों की बात करें तो रूस में पिछले कुछ दिनों से लगभग 25,000 कोविड केस हर दिन देखने को मिल रहे हैं। वहीं कोविड से होने वाली मौतों की बात करें तो औसतन 670 मौतें प्रतिदिन देखने को मिल रही है। रूस पिछले साल ही घरेलू वैक्सीन स्पुतनिक वी को लॉन्च कर दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जिसने कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि रूस के लोग के ही वहाँ वैक्सीन के लिए तैयार नहीं है। वैक्सीन के प्रति लोगों के मन में संदेह है। रूस में लगभग महज 12.6% आबादी को वैक्सीन लगी है। इससे पता चलता है कि वहाँ वैक्सीनेशन के प्रति कितनी उदासीनता है। रूस ने जिस तरह से कोविड के मामले और मौत में इजाफा हो रहा है, इससे भारत को भी ये सबक लेने की ज़रूरत है कि हमें वैक्सीनेशन पर पूरा जोर देने की ज़रूरत है। डोज की कमी पर विशेष ध्यान देना है। रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के जन्मदिन के अवसर पर शनिवार को इंदिरा नगर के ए ब्लॉक स्थित ओम शिव शक्तिपीठ शनिदेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ ही 101 दीप प्रज्वलित कर उनके दीर्घायु व उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मुख्य आयोजक व भाजपा पार्षद दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस मौके पर भोजन के पैकेट और फल वितरण भी किए गए। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों में से 640 सीट पर जीत हासिल किया। 825 क्षेत्र पंचायतों के लिए चुनाव हुए। इनमें से 735 पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, 14 अपने सहयोगी दलों को दिए थे और 76 सीटें ऐसी थी जहां दोनों प्रत्याशी भाजपा के ही थे। कुल 90 सीटें ऐसी थी जो खाली छोड़ी थी। इनमें से 14 वो जो अपने सहयोगियों को दी थी और बाकी 76 उन कार्यकर्ताओं के लिए जहां पर भाजपा के ही कार्यकर्ता अपनी तैनाती के लिए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धांधली करने और लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाया है। विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण बिल के दूसरे हिस्से पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें केवल एक बच्चा ही पैदा करने वाले दंपति को ज्यादा लाभ देने का प्रावधान है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है, हम जनसंख्या को लेकर कानून लाने के सरकार के कदम का स्वागत करते हैं, क्योंकि जनसंख्या में बढ़ोतरी पूरे देश में एक विस्फोट की तरह है। पूरे समाज में जनसंख्या बढ़ोतरी को नियंत्रित करने को लेकर सहमति है, लेकिन बिल के दूसरे हिस्से को लेकर चिंता जताई गई और कहा गया बिल का दूसरा हिस्सा हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में असंतुलन पैदा करेगा। कल यूपी के इटावा में पंचायत चुनाव के दौरान एसपी सिटी प्रशांत कुमार पर हुए कातिलाना हमले को लेकर हिस्ट्री शीटर भाजपा नेता विमल भदौरिया समेत कई उपद्रवी भाजपाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।
राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग 10% वयस्क आबादी अब कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक से पूरी तरह से प्रतिरक्षित है। लेकिन अगर तीसरी लहर की आशंका जो अगस्त में आ सकती है को देखते हुए यह बहुत कम है। ब्रिटेन के अरबपति और अमेरिकी अंतरिक्षयान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन आज अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलेंगे। ब्रैंसन ने करीब 10 दिन पहले इस ऐतिहासिक यात्रा का ऐलान किया था। ब्रैंसन के साथ साथ 6 लोग इस उड़ान का हिस्सा होंगे, जिसमें भारतीय मूल की सिरिशा बांग्ला भी शामिल हैं। सिरिशा बांग्ला भारत में जन्मी दूसरी ऐसी महिला होंगी जो अंतरिक्ष के सफर पर जा रही हैं। इससे पहले कल्पना चावला ने ये कमाल किया था। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.